नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत भयानक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीरियस भी है, तीनों है। तो अब टॉपिक क्या है आप सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, आपके मन में खलबली मच रहा होगा तो जान लीजिए। एक छात्र का हमारे समस्या है, हमने कहा कि चलो तुम्हारी समस्या को समाधान करते हुए उस पर एक वीडियो ही बना देते हैं। उस छात्र का समस्या ये था, उसका समाधान हमने नहीं दिया पूरा, हमने बोला कि वीडियो बताएंगे। तो उस छात्र की समस्या ये थी कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ता तो है लेकिन मन नहीं लगता है। अब उसकी समस्या क्या है सुनिएगा जरा। हमने पूछा उसे साफ साफ कि बेटा पूरा खुल के बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा कि आप तो सब जानते ही हैं, हम तो कामकाजी वाले इंसान हैं। हमने कहा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। तो उसने कहा कि आप समझ रहे हैं हमारा कोई चक्कर होगा, ऐसा कोई हमको खुल के बताओ तभी हम बताएंगे तुम्हें समाधान। तो हम खुल के बता रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं मन ही नहीं लगता है। हमका अच्छा चलो कोई बात नहीं है। उसकी समस्या का समाधान हमने कहा कि चलो ठीक है, हमारा वीडियो का इंतजार करना, वीडियो बहुत जल्द तुम्हें देंगे, बताएंगे तुम्हें। हमने पूछा 2-3 बार लेकिन उसने कहा कि नहीं, मतलब नहीं है तो नहीं है, बहुत मेहनती लड़का है। ठीक है, तो अब देखिए उसका समस्या का हम समाधान करते हुए सबको बताएंगे। ठीक है, सिर्फ उसको नहीं सबको बताएंगे कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है यार, हम लोग पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, पढ़ने में मन हमारा नहीं लगता है। पहला काम, सबसे फर्स्ट काम, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप पढ़ने बैठो, मोबाइल, ये जो मोबाइल नाम की वस्तु होती है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होता है, उससे अपने जो है 50 मीटर दूर फेंक दो, किनारे कर दो। अब बोलोगे सर ये तो होगा ही नहीं। भाई करना, पढ़ने में मन लगाना है, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो ऐसा करना पड़ेगा। मोबाइल को ऐसे जगह रखो जहां तुम्हारा ध्यान न जाए, वो साइलेंट करके रखो, ऑन करके मत रखो। मोबाइल सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, कोई भी कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तुम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा, इधर से उधर हो जाओगे, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप पढ़ने जा रहे हो तो ये इंश्योर कीजिए कि आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाए हो। ठीक है, हल्का फुल्का कुछ भी, अभी नहीं कि पेट भर के खाना खा के जाए। ठीक है, पेट भर के खाना जाए, पढ़ लें, नींद लगने लगेगा, हल्का फुल्का कुछ एनर्जेटिक कुछ भी हल्का फुल्का चलेगा। ठीक है। तीसरा समस्या, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको जैसे कि सर तुरंत बटन दुख रहा है, चाय, एक कप चाय, ये सब बहुत इजी नुस्खा बता रहे, कोई बताएगा नहीं, सब बहुत बेसिक पॉइंट है, ये सब करिएगा नहीं तो 100% शुद्ध इसका लाभ मिलेगा डायरेक्ट। जब पढ़ने जा रहे हैं एक कप चाय पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय पी लीजिए, ठीक है, बिस्किट के साथ। आपका पढ़ने में फिर देखिए, चाय पीने से क्या होता है बता दें, फायदा बता दें। चाय पीने से क्या होता है कि जो आपको सुस्ती रहता है, जो आपके माइंड, जो हमारा आपका सोने लगता है, जो माइंड आपका थोड़ा सा लेजीनेस में चला जाता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। और हमने साक्षात को फील किया है, कभी कभी हमको भी ना क्या है, दिन में पढ़ाते पढ़ाते नींद लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक कप चाय पीते हैं, फिर उसके बाद वापस से एनर्जी आ जाती है, फिर से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय शरीर एक्टिव हो जाता है। वो आपका शरीर 1-2 घंटे के लिए पक्का एकदम एनर्जी के साथ एक्टिव होगा, वो पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा जब वो एक्टिव होता है। ठीक है ना। दूसरा, पढ़ते वक्त बीच में क्या लेना है, पढ़ते वक्त बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, टहल लीजिए, चॉकलेट वॉकलेट है, आपको चॉकलेट टाफी कुछ भी खा लीजिए, और दिमाग फिर से चलने लगता है दौड़े। ये सब बेसिक बेसिक चीजें बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना। उसके बाद ध्यान रखिए, पढ़ते वक्त सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत रखिए कि इससे टेंशन, इससे लड़ाई हुआ है, इससे झगड़ा हुआ है, इससे ये दिक्कत है, इससे वो दिक्कत है, इसको वो देना है, इसको ये लेना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। अगर आप इंश्योर कर लिए, आप इंश्योर करिए कि हमें 30 मिनट पढ़ना है, कि हमें 1 घंटा पढ़ना है, कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, ये इंश्योर करके बैठिएगा। ये नहीं कि आज 30 मिनट बैठ गए, कल 1 घंटा बैठे, 10 मिनट पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ऐसी पढ़ाई के इंसान जो करता है वो सक्सेस होता है, ये लिख के दे रहा हूं मैं दावे के साथ। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए, समस्या ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्या है, वही है मोह माया, उसमें भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। फंसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या में वो आपकी पर्सनल लाइफ में फंसना जरूरी है ना। तो मोह माया सब में फंसी है, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई को छोड़ना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। ठीक। अब दूसरा बात ये है, जो मान लो जॉब अब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जिसको शॉप पे देखना है, नौकरी भी करना है, घर का जिम्मेदारी भी चलाना है, ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, जिसको जॉब भी करना है, शॉप भी चलाना है, घर भी देखना है, ठीक है, खाना भी है, पढ़ना भी है, तो ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चे थक जाते हैं, दिन भर काम करने में बहुत थकावट है, तो समझ सकते हैं, सुबह उठते हैं तो भागे भागे दुकान, फिर भागे भागे जो है रात को आते हैं और खा के सो जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है, भाई हमको एक हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलता ही है, संडे,
स्कूल में बोलते हैं। अब बोलोगे सर इस दिन भी तो हमारा घर का काम आ जाता है, हमें निकालना पड़ेगा ना बच्चा, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। संडे को समय दीजिए, ठीक है। जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो बेफिक्र रहे, हम तो खुलेआम करते हैं। बीकॉम वाले कोई भी ईयर का बच्चा हो वो हमारे पास अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं इस वीडियो में कि वो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, गारंटी के साथ, विद इन गारंटी। अब ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा है। लेकिन आपको हमारे अनुसार चलना होगा। अब एक दिन वीडियो देख लिए और कहे सर हम तो फेल हो गए, आप तो गारंटी दी, सर कौन बात है गारंटी, हमारे अकॉर्डिंग चले थे क्या कि हम तुम्हारा गारंटी लें हैं? तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर जॉब और सॉब कर रहे हैं तो संडे को पढ़िए, रविवार को समय निकालिए, सुबह बैठ जाइए सारे गौतम उठ के नहा धो के भगवान में पूजा पाठ करके। पूजा पाठ जो आप लोग नहीं करते हैं यही बड़े राक्षस ही है, ठीक है। कुछ बच्चे तो सुबह उठते हैं पूजा भी नहीं करते हैं, हम लोग उठते हैं पहले पढ़ाते हैं उसके बाद पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पहले सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं, तभी हम यहाँ आते हैं, ठीक है ना, अपने कर्म स्थल अपने धर्म स्थल पे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, डेली थोड़ा सा पूजा पाठ भी करिए, उसका भी इफेक्ट होता है। थोड़ा सा अपने धर्म अपने संस्कृति से हल्का, भगवान से मन से दिल से हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगिए, निश्चित रूप से आपका काम सक्सेस होगा। जो भी आप हैं whatever, धर्म इज नॉट मैटर, आपके जो भी भगवान है उनसे हाथ जोड़ के धन से दिल से मांगिए, सब मिलेगा, भगवान सब देते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस पावर है, जिसको हम लोग पीपी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिवनेस पावर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा वो है, ऐसे कुछ बच्चों का याददाश्त बहुत कमजोर होता है, भूल जाते तुरंत क्या याद किए क्या नहीं याद किए। ऐसे बच्चों के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, याददाश्त कमजोर होने वालों के पास, जो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेली ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, उठने के बाद 5 मिनट्स क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक, आपके पढ़ाई का कोई भी एक टॉपिक आंख बंद करना है और उसके बारे में सोचना है। एक टॉपिक, सपोज दैट मैंने सोच लिया, क्या कोई भी एक टॉपिक सोच लेते हैं, मैंने सोच लिया भारत, ठीक है, मुझे भारत आंख बंद करके सोचना है, एक टॉपिक लेना है, एक ओनली वन टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक या कोई एक क्वेश्चन ले लो, उसके बारे में सोचो 5 मिनट तक, कितना तुम सोच सकते हो उसके बारे में, आंख बंद करके सोचना है। भारत क्या है, भारत एक देश है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, हिमालय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी बॉर्डर है। ये सारे चीज दिमाग में सोचो, 5 मिनट तक सोचना है, अपने मोबाइल में टाइम क्लॉक लगा लो, देखो तुम्हारा 1 महीने में दिमाग जो आज है उससे तेज होगा, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक पढ़ाई संबंधित एक टॉपिक ले लो, वो तुम्हारा हो जाएगा उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक स्टेप्स है, और तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ अलग होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद समस्या है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने सेहत को भी ध्यान रखो, खाते पीते का समय से 2 टाइम खाना जरूरी है, तभी आपका शरीर चल पाएगा, ठीक है ना। हम लोग खाना कब खाते हैं पता है, सुबह का उठते हैं, दोपहर में मिलता है खाना 1 बजे तक, ठीक है ना। और सुबह से 1 घंटा पढ़ाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, तब तक खाना खाने का समय होता है हमारा, ठीक है ना। तो 2 टाइम का प्रॉपर खाना, देखो यार 2 टाइम का प्रॉपर खाना, थोड़ा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट ये सब लेते रहो, तभी देखो पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही बहादुरी नहीं है, दिन रात पढ़े, दिन रात खूब पढ़ लें और दिमाग पगला जाए, हम पागल हो जाए, ठीक है ना। ऐसा पढ़ाई कोई काम का नहीं होता है ना। हम लोग मस्ती से काम करते हैं, हम लोग भी मतलब हम मस्ती से काम करते हैं, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, सबको बहुत सारे लोग हैं, सब मस्ती से काम करते हैं, है ना। मस्ती में जो पढ़ाई में करने में आएंगे वो किसी चीज में नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग सीरियस पढ़ते हैं, एकदम सीरियस, मानो आज तो यूपीएससी क्रैक हो ही जाएगा, आईएएस क्रैक कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम आराम से हंस के खेल के कूद के जो पढ़ाई हम लोग करते हैं वो पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये बेसिक टिप्स है, ठीक है। और मन प्रसन्न रखा कीजिए, कभी भी टेंशन मत लिया कीजिए, सब भगवान सब देख रहे हैं, सब अच्छा होगा। आप अपना कर्म अच्छा करेंगे, आपको अपना फल अच्छा मिलेगा, ठीक है। कुछ अच्छे काम कर लिया कीजिए, हफ्ते भर कुछ दान पुण्य भी किया कीजिए, हमेशा से फ्री में खाने की चेष्टा मत किया कीजिए, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान दीजिए, और कोई दिक्कत होगा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं,
कोई समस्या है, जिंदगी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसके लिए भी मिल सकते हैं। बहुत अनुभव गागर में सागर भरा है, ऐसा है, ठीक है, कमी नहीं होगी, ज्ञान इतना है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत होता रहेगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो जितने बच्चे कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता है, उन सारे बच्चों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए कि लो अब तुम पढ़ोगे, निश्चित रूप से पढ़ोगे, देखो, समझो और एनालाइज करो, ठीक है, पढ़ोगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रेस्ट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो।